जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज 6 मई 2026 और मार्केट की ओपनिंग हो रही है 24,171 पे। क्लोजिंग से करीबन 118 पॉइंट ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैसा रहेगा। मार्केट वही बुलिश ही है और साइडवेज में फंसा हुआ है, लेकिन हम फिर भी इस साइडवेज में भी बनते कोशिश बाइंग ही करते हैं। अब तो ओपनिंग भी गैप अप है और गैप अप होने के साथ साथ में ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग जोन था, इसके ऊपर हो रहा है। ये जोन मैंने बना रखा है इसके ऊपर। ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे कॉल बाय करने का सीन ऐसा रहेगा कि मैं कोशिश करूँगा यहाँ से इसको, ये जैसे इधर कहीं आता है तो इस लेवल के आसपास में, ये इतने से लेवल के आसपास में इसको बाइंग करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर पहली ही कैंडल में ये ऊपर निकल जाता है तो फिर हम होल्ड करेंगे। देखेंगे इसको कि किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे कैसा करता है। अगर ये होल्ड करके यहाँ पे एक आध घंटा निकालेगा तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। अदरवाइज यहाँ से सेलिंग के लिए अभी फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है, पर देखते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से क्या होता है। तो अभी ऐसा ही है कि मुझे बाय करना है। और अगर पहली कैंडल बहुत नीचे आ जाती है तो फिर देखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो नीचे है ये यहाँ तक तो एटलीस्ट इस जोन तक बाइंग जोन ही है मेरा। ठीक है। तो हम उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। अब वेट करते हैं। ये लाइन जब टच करेगा तो हम इसको बाय करने का प्लान करेंगे। टच करता है उस टाइम पे देखते हैं इसको कैसे बिहेव करता है। यही स्ट्राइक प्राइस रहेगी हमारी 24,150। स्ट्राइक प्राइस बदल लेते हैं, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो थोड़ी सी हमको ये भी सस्ती मिल जाएगी 24,100 वाली। इसमें बाय करेंगे हम। ये बिना इसको टच किए ही भागने लग रहा है। अगर ये निकल जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लेवल का वेट करना पड़ेगा। वापस आने देंगे इसको। मैं इसको 240 प्राइस के पास में खरीदने की कोशिश करूँगा, 240 तक। उसके पहले इसको बाय नहीं कर सकता मैं। वैसे तो नीचे 228-30 तक जाना चाहिए। तो 228 देखते क्या होता है। मैं इसको 240 पे
खरीदूंगा इसको मैं, प्रीमियम को, ये अपने लेवल पे आ चुका है। लेकिन अभी तक क्या है, प्रीमियम ठीक से डिके नहीं हुई है अभी तक। जैसे मैं अगर हर कैंडल इंडेक्स की और हर कैंडल प्रीमियम की देखें, तो मतलब ये जैसे ये वाली कैंडल है तो 13 इंडेक्स गिरा है, 13 पॉइंट, और 2 पॉइंट गिरा है ये गिरी है 8.85, और प्रीमियम गिरी है 6 रुपये 30 पैसे। नेक्स्ट कैंडल देखें तो 8.75 गिरी है इंडेक्स, और प्रीमियम गिरी है 5.65। तो इसमें एक स्पाइक एटलीस्ट बचा है, क्योंकि ये पुट कॉल के प्रीमियम कम नहीं हो रहे हैं। अब हो सकता है मार्केट, क्योंकि ऊपर कंटिन्यू मोशन करना है, इसलिए मार्केट में कॉल के प्रीमियम घट नहीं रहे हैं, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। बट फिर भी मुझे एक ठीक ठाक प्राइस ये मिलता है, क्योंकि इससे अगर मेरा 27 पॉइंट का एसएल होता है तो वो लगभग इस जोन में आ जाएगा। तो ये काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे को डर है कि क्लोजिंग प्राइस तक टच कर सकता है प्रीमियम। तो क्लोजिंग प्राइस तक जब टच कर सकता है तो मुझे फिर महंगा प्रीमियम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि मुझे थोड़ी प्रीमियम सस्ती मिल जाए। ये अब हम इसको यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। बाय कर दिया मैंने। अपना टारगेट और एसएल एसएल ट्रेल कर लेते हैं पहले। टारगेट कहाँ लगा है, टारगेट को भी रेंज में ले आते हैं। काफ़ी वेट किया हमने प्राइस का अपनी। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अपने चार्ट के टूल लगा लेता हूँ। अब देखते हैं मार्केट अभी भी क्या कंटिन्यू नीचे ही जाता रहता है, जैसा भी होगा दिखता है यहाँ पर। तो हमने ट्रेड बनाया था, सबसे पहले हमने सोचा था कि हम यहाँ पे जब ये इस जोन को आ जाएगा तब हम देख लेंगे। लेकिन क्या हुआ, इस समय जब मैं प्रीमियम देख रहा था तो प्रीमियम उस तरीके से नहीं गिर रही थी, तो मैंने प्रीमियम के हिसाब से भी वेट करने की कोशिश की। तो जैसे ही अगर प्रीमियम इस जोन पे आएगी तो फिर मैं उस हिसाब से ट्रेड पंच करूंगा। तो प्रीमियम अब दिख गई है, यहाँ पे भी इसको कंटिन्यू मूवमेंट दे दिया है, यहाँ तक भी कर दिया है। अब इसमें ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये अपनी गैप फील करेगा, जो भी इसने अभी थोड़ा सा गैप अप दिया था वो सारी गैप अप पूरी की पूरी फील करेगा, यहाँ तक आएगा। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि जितना इसने मूवमेंट दे दिया है उस हिसाब से इसको एक रिट्रेसमेंट करना चाहिए नीचे अगर गिरना है तो। बाकी गैप अप ओपनिंग है तो चांसेस इसमें नीचे जाने के कम है, और मार्केट भी बुलिश है, ओपनिंग गैप अप है, तो हम इसमें अब बियरिश ट्रेड या बियरिश हम अपने आप को बना लें तो ये फिलहाल ऐसा हम नहीं करेंगे। मार्केट के ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है उस पर जाने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा। अगर वो ट्रेड मिलता है तो मैं उसी पे जाने की कोशिश करूँगा, और हमने अभी उसी चीज़ की कोशिश भी करी है। अब हमारे पास बस ये है कि हमें वेट करना है इन दोनों लेवल का, क्या आता है उस हिसाब से देखेंगे। हमने 1:2 का लगभग 1:2 से ज़्यादा है, पर ठीक है 1:2 का हमने SLTP लगा लिया है। अब हमें वेट करना है, देखते हैं। अभी मैं दूसरी स्क्रीन पे ये जो चार्ट है ना इसको एक्सटेंड कर रहा था, लेकिन गलती से इसको पकड़ लिया और वो ऊपर कर दिया, क्योंकि ये उससे टच ही नहीं था। तो ये थोड़ी सी इसमें समस्या है, इसको किसको पकड़ो तो कौन चला जाता है। अब जैसे मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ये पकड़ में आ गया। ठीक है, वो ट्रेड थोड़ा सा बढ़ गया है तो कोई बात नहीं, अब उसको उसको क्या छेड़ूंगा, 50-100 रुपये का पॉइंट बढ़ा है तो ठीक है, हो सकता है ऊपर वाले को देना है।
तो उसने थोड़ा सा टारगेट बड़ा करवा दिया, 50 रुपये। ठीक है, अब हम वेट करते हैं, जो भी टारगेट लग गया है। और हमेशा की तरह अगर ये अपने 80-90 पॉइंट पे अगर पहुंच गया, परसेंटेज पे पहुंच गया, तो मैं अपना ट्रेल को 50 एसएल को ट्रेल करके 50% पे रख दूंगा। वेट करते हैं अब हम। यहाँ पे हमारा ऐसे लग गया है और मार्केट अभी भी कंटिन्यू ही सेलिंग साइड जा रहा है। ठीक है, तो हमारा प्लान सिंपल ही था बहुत। हम एक बार प्लान देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग गैप अप थी और हम बाइंग साइड का ही सोच रहे थे मार्केट के, तो हमें ओपनिंग हमारे फेवर में लगी और इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे ट्रेड बना लिया था। ट्रेड बनाया था मैंने इस रेजिस्टेंस के आसपास, मैंने ड्रॉ किया था। इसमें रेजिस्टेंस कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको बाई किया था और साथ में प्रीमियम के चार्ट के हिसाब से मैंने क्या किया था, इसको इसने भले ही इसको क्रॉस कर दिया था, लेकिन मैंने इसमें प्लान किया था कि मैं 238 रुपये 40 रुपये के आसपास में इसको बाय करूँगा, ताकि क्योंकि मार्केट आने के चांसेस, मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, लेकिन फिर भी अगर गैप फिल करनी, वैसे इसको गैप फिल, क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी तो कायदे से इसको ऊपर कायदे चले जाना चाहिए था, मगर क्योंकि साइडवेज है तो ऊपर जाके नीचे, नीचे जाके ऊपर, यही काम चल रहा है। तो इस हिसाब से मार्केट में कंटिन्यू ट्रेंडिंग ही रहा। लेकिन अभी भी मुझे इसका क्या है कि बाइंग प्राइस ही लग रहा है कि जैसे ये हो गया, या नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो क्लोजिंग प्राइस है, ये है। तो अब उसके पहले इसने अगर पूरा डाउन साइड मूवमेंट कर देगा तो हमारा 25 पॉइंट 27 पॉइंट कहाँ तक टिक पाएगा, तो हमारा यहाँ पे एसएल लग गया है। हालांकि इसमें मेजर जो है वो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एसएल लगा है वो थोड़ा बहुत डीके के कारण भी लगा है, क्योंकि इतना टाइम हो गया मार्केट में। अगर मैं देखूं तो ये लगभग मैं इस कैंडल में एंट्री ली थी मैंने इंडेक्स के हिसाब से इधर, तो ये लगभग 40-45 पॉइंट गया है और 40-45 पॉइंट के पहले ही मेरा टारगेट, 40-45 पॉइंट पे ही मेरा टारगेट ऐसे लग गया। तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमें ट्रेड करते हुए, लगभग 1 घंटा समथिंग हो गया, तो और मार्केट उसी जोन में है, तो इस हिसाब से डिके ज़्यादा होगा, क्योंकि कहीं इसका मूवमेंट दिख नहीं रहा है, तो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है कि प्रीमियम ही घटेगी। अगर मार्केट या तो मोमेंटम दे रहा होता तो बात अलग थी, हम अगर मोमेंटम के साथ में यहीं पे कहीं चले जाते तो एक अलग सीन होता, लेकिन कहीं जाना नहीं है, उस हिसाब से प्रीमियम ज़्यादा जल्दी घटेगी। तो ठीक है, आज भी हमारा इसमें लॉस हो गया और ठीक है, कल तो खैर हमारा प्रॉफिट था, मगर हमने थोड़ा प्रॉफिट एक्सटेंड किया था, उस वजह से हमें लॉस हो गया था। और जैसा कि हम कल जब बाहर निकले थे तो मैंने बताया था कि मैंने प्रॉफिट ट्रेल किया है,
और उसका कारण ये है कि अगर वो नीचे जाता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। इस वजह से प्रॉफिट ट्रेल, हालांकि मैं हर बार जो करता हूँ वो अगर टारगेट एक्सटेंड हो जाता है मेरा, जो रेगुलर प्रॉफिट है उससे एक्सटेंड, तो मैं अपनी प्राइस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाता हूँ। लेकिन कल कॉस्ट टू कॉस्ट ना लगाते हुए मैंने उसको हाफ पे ट्रेल कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि अगर यहाँ पे ये 80 पॉइंट पे चला जाता तो मैं टारगेट के ट्रेल करता हूँ 50%। लेकिन अगर मैंने टारगेट रेगुलर गेन कर लिया है उसके बाद तो मैं अपनी प्राइस को ब्रेक इवन पे रखता हूँ, 100 200 300 रुपए के समथिंग पे, थोड़ा सा फ्रीडम। और 200 300, क्योंकि अगर उस दिन अगर मान के चलो कि टच करके वापस भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नो ट्रेड डे एक्चुअल में काउंट हो जाएगा। मगर कल मैंने थोड़ी गलती कर दी, मेरा टारगेट अचीव करने के बाद में मैंने उसको फिर भी 900 रुपये 50% ही ट्रेल किया। तो ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ट्रेल करेंगे तो पूरा ही ट्रेल करेंगे ब्रेक इवन पे। और अभी भी ठीक है, ये मार्केट में आज हमें लॉस हो गया। अब ये लॉस तो बहुत पहले ही हो जाता है, अगर मैंने जैसे अगर मैं अपने लेवल के लिए नहीं रुकते हम तो ये बहुत पहले ही लॉस हो जाता है। ये जो स्विंग बनाना इसी लेवल पे हमें लॉस हो जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी थी, तो उस लाइन के हिसाब से मुझे इस कैंडल में लगभग ट्रेड ले लेना था। ये वाली कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया ना इसने, तो अगर मैं इस वाली कैंडल की बात करूं, इस वाली कैंडल ने, तो इस वाली कैंडल मतलब 940 पे, तो 940 पे लगभग यहाँ कहीं मेरा ट्रेड पंच हो जाता। तो ये लगभग मेरी बाइंग प्राइस से लगभग 8 9 पॉइंट ऊपर रहता। तो खैर ठीक है, इस स्विंग में तो हम नहीं निकलते। हाँ, इस स्विंग में ही निकल जाते ना, 8 9 पॉइंट की बात है। तो ये देखो, ये 8 पॉइंट पे, ये 8 पॉइंट का ऊपर है, हम यहाँ पे निकले तो हम इधर ही जोन से बाहर हो जाते हैं। तो एटलीस्ट ठीक है, आज हमारा फिर भी लॉस ही हुआ है, लेकिन फिर भी कम से कम लॉस छोड़ के आप अगर वीडियो देखते हैं तो लॉस प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। आपको ये देखना चाहिए कि लेवल पर रुकने के लिए किस तरीके से रुका जा सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे करने के बाद में हम प्रीमियम की भी स्टडी करते रहते हैं, तो प्रीमियम की स्टडी करने के हिसाब से मैंने बोला था कि मुझे एक भी इसमें बड़ी कैंडल या एक वीक कैंडल या एक सडन मूवमेंट नहीं मिला है जिसके कारण मेरे को और अपनी प्राइस घटानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से मैंने काफी नीचे यहाँ पे प्राइस को, ये वाला जोन भले ही टच भी कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने इसमें प्राइस के लिए बाइंग प्राइस ये रखी, जिसकी बदौलत हमें थोड़ा और रूम मिल गया। तो इसने पूरा टाइम ये किया। अब ठीक है, यहाँ से भी जा रहा है नहीं जा रहा है, मैंने इसमें बताया था कि ये मुझे क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है। जो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक प्राइस क्लोजिंग प्राइस तक टच कर सकता है। अब देखते हैं, क्लोजिंग प्राइस के लगभग 5 7 पॉइंट ऊपर से ये भाग रहा है, 10 पॉइंट से ऊपर से। तो एक्चुअल में ये वाकई में क्लोजिंग प्राइस से जाता है या ये कंटिन्यू डाउन साइड का मूवमेंट रखता है? कंटिन्यू डाउन साइड का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ये लगभग इस क्लोजिंग को टच करके ऊपर ही निकल जाएगा। इसने तो लगभग अपने डे हाई को टच कर दिया है, और ये लगभग प्रीमियम पे अपने डे हाई जो क्लोजिंग था प्रीवियस डे उसको भी लगभग इसने रीच कर दिया है। तो यहाँ से इसका यहाँ से भी निकलना पॉसिबल है। और इसलिए तो अभी भी मैं इसमें हूँ, यहाँ से बुलिश साइड में ही मेरा सीन रहता है। मतलब जैसे अगर हम दो ट्रेड करते हैं तब, हालांकि यहाँ नहीं करूंगा मैं, एटलीस्ट इसको ये क्लोजिंग प्राइस तक आने के लिए वेट करूंगा या इसके क्लोजिंग प्राइस तक आने का वेट करूंगा। तो जैसा भी होता तो मैं उसको सेकंड ट्रेड पंच करता अगर मैं दो ट्रेड लेता। यहाँ तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो हमारा तो ट्रेड हो चुका है आज का। और ऑर्डर देख लेते हैं हम। ये आज का ऑर्डर है 950 37 पे लिया था, 9 3 11 3 38 पे हमारा हो गया है। 238 बाइंग प्राइस थी, 211 पे हम सेल करके निकल गए हैं, और 1700 रुपये का लॉस हो गया हमें, 1755 का। तो आज के लिए यही था। अब बंद करते हैं, कल देखते हैं। जय श्री राम।